याद रहे सबको। मैना देवी बोली, नारद जी ने बताया निश्चित ही श्रेष्ठ ही होंगे, दुनिया के लोग तो पुष्प के श्रृंगार इनने सर्प के किए, सुंदरता ज्यादा है हमारे दामाद की, इसलिए सर्प से ढक रखे नजर नहीं लगे। संगी भंगी से कही, नेक तो कहो दुल्हा मुखमंडल दिखाए। महाराज सर्प की लड़ों को हटा करके जैसे ही महादेव ने अपना मुख दिखाया, प्रचंड रूप महादेव का देख करके पूरे मुख पर भस्म लगी हुई थी महादेव के, और भस्म लगा करके तो वैसे हाउ बिलाउ से लगता व्यक्ति, वो भी महादेव। ऐसे विचित्र महादेव को देख करके मैना देवी तो वहीं मूर्छित होकर के गिर गई, हाथ से थाली वाली गिर गई, चीख मार करके जितनी सखियां थी सब भागी वहां से। महादेव ने श्रृंगी भृंगी को देखा, श्रृंगी भृंगी तो आश्चर्यचकित पड़ गए। महादेव बोले, तुम लोगों के मुख इतने मुरझाए से क्यों लग रहे हैं? बोले, भगवान स्वागत करने आई थी, ये तो मूर्छित ही हो गई। महादेव बोले, सब नगरों के अपने अपने रिवाज हैं, यहां मूर्छित होना ही रिवाज होता होगा, दुल्हा को देखते ही सासू मां मूर्छित हो जाती, यही रिवाज होगा। चलो अपने जनवासे में चलें। और जनवासा कहां है? शमशान घाट। जनवासा बनवाया था लेकिन वहां नहीं गए, जहां पर जा सारी बारात वहीं पर जाएगा दूल्हा, और सारी बारात कहां है? वो तो शमशान में। शमशान में जाकर के दूल्हा राजा बैठ गए और बार बार श्रृंगी भृंगी से कहे, कोई कमी तो नहीं? बोले, नहीं, बहुत बढ़िया है, सब बिल्कुल बढ़िया है। भगवान नारायण बोले, भैया अब हमको चलना चाहिए, महादेव से बात करनी चाहिए, ये तो ऐसे तो काम बनेगा नहीं, ऐसे ब्याह कैसे होगा? नारायण भगवान गए और भगवान जाकर के शमशान में बैठे महादेव से जाकर के बोले, यहां क्यों बैठे हो आप? बोले, नगर में कोई है ही नहीं तो कहां जाएं, यहीं बैठेंगे। नगर तो पूरा खाली पड़ा है, कोई है ही नहीं स्वागत करने के लिए। एक माता जी जरूर आई थी, ये बता रहे थे, वो हमारी सासू मां, वो भी मूर्छित। बोले, मूर्छित हो गई? शंकर जी बोले, मूर्छित नहीं हुई, सत्यता हम बता रहे हैं आपको। वो क्या हुआ था? बोले, हमने उनकी थाली की ओर देखा, थाली में वो जल का लोटा लेकर के खड़ी थी, जल का लोटा उन्होंने फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? उन्होंने सोचा जब हमारे दुल्हा की जटा से ही गंगा निकल रही है तो इनको सामान्य लोटा क्या दिखाएं हम, इसलिए उनका लोटा गिर गया। हमारे जटा पर जब उन्होंने सुंदर चंद्रमा को बैठे देखा तो उन्होंने कहा, जिसका तिलक ही चंद्रमा है उसको हम रोटी चावल क्या लगाएं, इसलिए रोटी चावल छूट गए। नारायण भगवान बोले, हमने सुना आपकी सासू मां मूर्छित हो गई। बोले, मूर्छित नहीं हुई तो दुनिया की सास जमाई की आरती करती हैं, बलैया लेती हैं, दामाद सासू को प्रणाम करता, पर हमारे रूप पर न्योछावर होकर हमारी सासू मां ही दंडवत करने लगी, हमें मूर्छित नहीं हुई है। शंकर जी को हृदय से लगा, कितने भोले हैं आप। यहां नारद जी पहुंचे। अब महाराज अंदर तो मातम बन रहा था, सब लोग पार्वती जी को घेर करके बैठे हैं। मैना मैया जैसे तैसे होश में आई, होश में आकर के बोली, हमने नारद का क्या बिगाड़ा? ऐसा पति, इसके लिए इतना घनघोर तप करवाया पार्वती जी से, हमने नारद का क्या बिगाड़ा? हा हा। नारद जी महाराज तभी आ गई। नारद जी आकर के समझाने लगे और मैना मैया से कह रहे हैं, क्या मैया, मुझे अभी अभी सत्य पता चला, मुझे ऋषियों ने बताया, मुझे भगवान ने बताया ये सत्य, क्योंकि मैं स्वयं आश्चर्यचकित था। इतनी सुंदर के लिए महादेव पदार्थ, मैंने पहले तो बता ही दिया था कि आपके दामाद कैसे होंगे, आप इसमें कुछ सहायक नहीं है। आपकी पुत्री जो है ये साक्षात जगदम्बा है, साक्षात भवानी है, ये साक्षात सती रूपा है। पहले यही सती रूप बनकर के आई थी, महादेव की अर्धांगिनी बनी, किसी कारण से इनको देह त्याग करना पड़ा, और देह त्याग करते समय इन्होंने ही हरि से मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और उसी कारण से ये पार्वती बनकर के आई है। मेरे और आपके चाहने से विवाह नहीं हो रहा है, ये भवानी, और भवानी सदा शिव की होती है। आप उनको सामान्य दुल्हा के रूप में मत देखिए, आप यह विचार कीजिए कि आपकी पुत्री जो है ये साक्षात भवानी और वो शिव है, तब आपको उनका रूप दिखाई देगा। पूरी कथा बताई और सब बात सुनकर के, नारद जी के सुंदर वचनों को सुनकर के हिमाचल और मैना देवी अब पार्वती जी के चरण वंदन करने लगे। हम तो पहचान ही नहीं पाए कि हमारे कुल में साक्षात भवानी प्रकट हुई हैं। जब दुल्हा के रूप में महादेव को देखा तो सब भयभीत होकर के भाग गए थे, लेकिन अब सब साक्षात महादेव के रूप में जब सब देखा तो सबके हृदय में हर्ष होने लगा, सबके मन में आनंद होने लगा, सब अपना सौभाग्य मानने लगे और
तब। और फिर से मंगल गाने शुरू हो गए। महाराज सारियां जैसे गारियां देती हैं, वो गारियां सब प्रारंभ हो गई। महादेव का सविधिवत पूजन आदि हुआ। अब मैना देवी ने जाकर के जब महादेव को देखा तो महाराज उनकी सुंदरता के आगे तो सब फीके लगने लगे। ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर कान, ऐसे सुंदर नासिका, ऐसा सुंदर श्रृंगार, महादेव के रूप भाव को देख करके मैना देवी बलैया लेने लगी। भवानी की सुंदरता का तो क्या ही वर्णन करें। सुंदरता मरजाद भवानी, जाई न कोटि वदन बखानी। कितना भी वर्णन कर लें उनका वर्णन हो नहीं पाएगा। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, जैसी पाणी ग्रहण हुआ, हाथ में हाथ रखा पार्वती जी का, कन्यादान होकर के जैसे ही महादेव का विवाह संपन्न हुआ, सब देवी देवता आनंद में भर गए, नृत्य करने लगे, आनंद होने लगा, सुमन बरसने लगे, आकाश मार्ग में सब प्रसन्न होने लगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।